देखती है तो फिर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। उसका मानसिक संतुलन हिलने लगता है, जिसके बाद फिर ये लोग उसे एक अलग तरह की दवाई दे करके सुला देते हैं। और उसके सोने के बाद फिर ये लोग वहाँ से दूसरी तरफ यानी कि नीचे की ओर जाते हैं। और जब घर के नीचे की ओर तक ये लोग जाते हैं तो फिर उन्हें एक और उसका दोस्त मिलता है जो कि हेडफोन लगा करके सोया हुआ था। और वो हेडफोन लगा कर सोया हुआ था, इसलिए वो चारों लोग उसे उठाने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? तब वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं कि घर में इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। जिसके बाद फिर वो लोग उसे चाकू दिखाते हैं और चाकू देख करके वो कहता है कि ये चाकू मुझे दे दो। और फिर वो किसी तरह से वो चाकू उन लोगों से छीन लेता है और उसे फिर नीचे रख देता है। लेकिन फिर एक और लड़की उस चाकू को छीनने लगती है, जिसके बाद फिर वो वापस से उस चाकू को छीन लेता है और फिर पीछे जैसे दो और लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और फिर एक और लड़की आकर के उसे चाकू छीनने लगती है, लेकिन फिर वो उसे भी नीचे गिरा देते हैं। और फिर ये पीछे से दूसरी लड़की आती है जो कि ये सोफ़ी की तरफ चाकू वो इंसान सोफ़ी की तरफ चाकू करके खड़ा था। और ये देख करके पीछे से एक लड़की जो कि उसके पीछे खड़ी थी उसके सर पे वार करके उसे मार देती है, जिससे देख करके ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। और उसे मरता हुआ देख करके एक लड़की अपने कपड़ों में ही उल्टी कर देती है। और इसके बाद फिर ये लोग सारे लोग दूसरी जगह में जाते हैं और वहाँ पे जब आने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद फिर सूफी और उसकी एक और दोस्त, ये लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें से ये जो पहला इंसान मरा था उस सूफी का बॉयफ्रेंड था। सूफी का दोस्त का बॉयफ्रेंड होने की वजह से वो और एक और लड़की दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। और दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं कि आखिर हमारे वजह से सूफी ने मुझसे ब्रेकअप किया था। जिसके बाद फिर वो लड़की कहती है कि ये उसने आखिर तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसे अब तुम्हारे पागलपन को नहीं झेलना था। फिर वो लड़की से कहती है कि तुमने उसके साथ रिलेशनशिप इसलिए जोड़ा था क्योंकि तुम्हें उससे पैसे और उससे प्यार था, और इसलिए तुमने उससे रिलेशनशिप को जोड़ा था। जिसके बाद फिर वो लड़की भी यानी कि सूफी की फ्रेंड भी वो बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जा रही थी कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। और उसके बाद भी वो लड़की नाराज़ होकर घर के नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब नीचे जाती थी तो उसका पैर किसी चीज़ से जाके टकराता है। और जब वो लाइट जला करके देखती है तो फिर वो उसी का दोस्त होता है जिसे सारे लोग कातिल समझ रहे थे। जिसके बाद फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और उसके ज़ोर से चिल्लाने की वजह से उसके बाकी सारे दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर ये लोग सब सोचते हैं कि आखिर ये सारे कौन करके रहा है, जबकि इन लोगों ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बारे में ये लोग सोच रहे थे वही ये अब मर चुका है। तो आखिर ये सारे कौन रहा था? तो फिर ये सारे लोग इस बात को, इसमें से एक लड़की ये कहती है कि अब तो हमें इस बात को मान लेना होगा कि कातिल हम में से ही कोई एक है जो कि ये सभी का खून किया जा रहा है, और वो हम में से एक है। और अब हमें उसको पकड़ना होगा ताकि बाकी लोगों की जान ना जाए। जिसके बाद फिर दो लड़कियाँ सूफी की तरफ इशारा करती थी कि आखिर सूफी यहाँ पे नहीं है और इसलिए उस वही ये सारे खून कर रही होगी। जिसके बाद एक और लड़की कहती है कि हाँ, तुम्हारे बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है, सोशल मीडिया में तुम्हारा खुद का कोई पेज भी नहीं है, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन भी नहीं है, तो फिर तुम आखिर हो कौन? जिसके बाद फिर ये लोग सब उसे कातिल समझते हैं और जू को कातिल समझ करके घर से बाहर निकाल देते हैं। और घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिसके बाद फिर जू कार के पास जाती है और कार का शीशा नीचे करती है, और नीचे करके वो कार के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पे जा कर के वो अपने कपड़े को बदलती है, अपने चेहरे को साफ करती है और थोड़ा बहुत खाना खाती है। और चिप्स खाने के बाद फिर वो वापस से घर की तरफ आती है, और शीशे में वो जब शीशे को साफ करके झाँक करके देखती है तो यहाँ पे जू
लड़की एक बंदूक को चुरा रही हो देती है, मतलब वो एक गन को चुरा रही होती है, जिसके बाद फिर सुहा घर के अंदर जाने का सोचती है और फिर एक खुफिया रास्ते को वो ढूंढ लेती है और